थ्योरम 6.3। सबसे पहले बेटा इस थ्योरम में हमें थ्योरम को बड़े ध्यान से पढ़ना कि इसके अंदर दिया क्या गया है। इफ इन ए टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides in same proportional। मीन इसने पूछा है कि अगर दो ट्रायंगल हमारे पास है, ए बी सी डी ई एफ, corresponding angle are equals means given triangle A B C and triangle P Q R in which, जिसके अंदर क्या दे रखा है बेटे, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर है, और एंगल एफ, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। टू प्रूव, अगर एंगल बराबर है तो क्या होगा कि उसकी साइड सेम रेशो में होनी चाहिए। टू प्रूव ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, सी ए अपॉन एफ एंड A B C similar triangle D E F। यानी कि अगर ट्राइंगल्स के जो एंगल हैं वो इक्वल हैं तो उनकी साइड भी प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए और ट्राइंगल सिमिलर भी होने चाहिए। ये चीज हमने प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या लिखनी पड़ेगी, एक कंस्ट्रक्शन। वो क्या है, कट डी एंड डी एफ एंड डी एफ एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आई ई सच दैट कि ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, डीपी के। एंड अब AC जो है वो किसके बराबर होगा, DQ के। यानी कि यहां पर ये आ गया P और ये आ गया Q। अब प्रूफ, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। हमें सबसे पहले तो ये चीज प्रूव करनी है और फिर सिमिलर प्रूव करना है। हमने दो ट्राइंगल ले लिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। AB DP के बराबर है, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल A एंगल D के बराबर है, क्यों है, गिवन। AC DQ के बराबर है, क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय
कंस्ट्रक्शन। अब हमें तीन चीज मिल गई, तो हमें क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा भाई, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल पी के। एंगल क्यू किसके बराबर होगा, एंगल सी एंगल क्यू के। ये चीज भी बराबर आ गई बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। इसको 1 मान लो, इसको 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। अब यहां से देखो, सी बी तो ई के बराबर है और सी एफ के, तो पी किसके बराबर आ गया, ई के। एंगल पी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। लेकिन ये एंगल कैसे हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल हैं, बट these are corresponding angles। अगर ये corresponding angles हैं, therefore PQ parallel EF। अगर ये कोरस्पोंडिंग एंगल है तो पी क्यू किसके पैरेलल आ गई, ई एफ के पैरेलल आ गई। अब देखो, इन ट्रायंगल DEF PQ पैरेलल EF, PQ पैरेलल EF हमने यहां प्रूव कर दिया कि PQ EF के पैरेलल है। अगर PQ EF के पैरेलल है तो हम यहां क्या लिखेंगे, DP अपॉन PE इक्वल टू DQ अपॉन QF। क्यों लिखा, बाई BPT। हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, P अपॉन DP QF अपॉन DQ। हमने इसको उल्टा लिख लिया रेशो को। एड 1 टू बोथ साइड, 1 टू बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे एक, तो क्या बनेगा, ये बनेगा PE अपॉन DP प्लस 1 QF अपॉन DQ प्लस 1। एलसीएम लिया, PE प्लस DP QF अपॉन DQ प्लस DQ। अब ये देखो, PE प्लस DP, अगर दोनों को जोड़ोगे तो DE बनेगा, DE अपॉन DP। यहां क्या बना, DF अपॉन DQ। लेकिन DP जो है वो किसके बराबर है, AB की, बट
DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC बाई कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा था। यहाँ पे देखो AB DP के बराबर है और AC DQ के बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा DE बटे AB और DF बटे AC। सिमिलरली हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। इट इंप्लाइज, ये क्या हो सकता है? AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। सिमिलरली AB अपॉन DE AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF। वन टू इसको मान लो 3 और इसको मान लो 4 फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। क्या हो जाएगा बेटे? AB अपॉन DE BC अपॉन EF और AC अपॉन DF। ये तीनों की तीनों AB अपॉन DE BC अपॉन EF AC अपॉन DQ, ये तीनों चीज हमें मिल गई। अब अगर हम लिखें इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, इन ट्राइंगल ABC and triangle DEF, AB upon DE BC upon EF AC अपॉन DF। ये क्यों लिखा हमने? अगर हम इसकी बात करते हैं, प्रूव्ड अबव, हमने वहां प्रूव कर रखा है, प्रूव्ड अबव, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF क्यों होंगे? बाई SSS रूल। ये थ्योरम हमारी पूरी हो गई। बिल्कुल कुछ नहीं था, सिंपल था कि ये दो ट्रायंगल में ये चीज गिवन थी, एंगल गिवन थे, हमें प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल में हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? साइड प्रोपोर्शनल में प्रूव की, उसके बाद हमने ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया। लेकिन साइड को सिमिलर करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन की कि AB DP के बराबर है और AC DQ के बराबर है, और फिर हमने दो ट्रायंगल लिए कि AB DP के, AD के, AC DQ के, ये बराबर हो गया, दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। सिमिलर हो गए तो B P के बराबर आ गया और C Q के बराबर आ गया। बट B जो है E के बराबर दे रखा था और C F के बराबर दे रखा था। दोनों से जब हमें पता लगा कि ये वाला जो ट्रायंगल एंगल है इसके बराबर है और ये वाला इसके। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर बराबर है लेकिन ये कोरोस्पोंडिंग एंगल, अगर ये कोरोस्पोंडिंग एंगल है तो ये PQEF के पैरेलल है। अगर ये PQEF के पैरेलल है तो हमने ट्रायंगल ले लिया और
ए एफ के पैरेलल है, और यहां से बीपीटी के द्वारा हमने रेशो लिख ली और उस रेशो को उल्टा करके उसमें एक जोड़ दिया। एक जोड़ने के बाद हमारे पास डीपी अपॉन डीपी और डी अपॉन डी क्यू आ गई। लेकिन डीपी ए बी के बराबर है और डी क्यू ए सी के बराबर कंस्ट्रक्शन से वो वैल्यू रख दी और उसको फिर हमने उल्टा करके लिख लिया। ये थर्ड आ गई। थर्ड से सिमिलरली हमने ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ये चीज प्रूव कर ली। ये सारा दोबारा करने के बजाय हम सिमिलरली ये चीज लिख सकते हैं। जब ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ के बराबर आ सकती है तो ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन एफ के बराबर आएगी। अगर मैं इसको क्या कर दूं, इस तरह से खींच दूं, ये पी हो जाए और ये क्यू हो जाए। अब इस तरह से ले लेंगे। अब क्या होगा, ये ए बी जो है वो ई पी के बराबर हो जाएगी और ए सी ई क्यू के बराबर हो जाएगी। तो वो दोबारा फिर सारा जो प्रोसेस है दोबारा करना पड़ेगा, बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हम यहाँ इसको सिमिलरली लिख देते हैं। और थर्ड और फोर्थ से हमें ये तीनों चीज बराबर मिल गई। और फिर हमने दोनों ट्राइंगल को लिया एबीसी और डीई एफ को, और ये रेशो ले ली जो हमने यहाँ प्रूव की थी, और एस एस से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए।